जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं आप सबके लिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 9वें की कथा लेकर आई हूँ। श्री भगवान कहने लगे, जो वैष्णव मेरे पांडु जिस जल में भगवान विष्णु के चरण धोए जाते हैं उनको शंख में लेकर सदैव अपने सिर पर धारण करते हैं, वह मुनि हैं तथा तप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हे पुत्र, मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के सभी तीर्थ शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल से भरा शंख हाथ में लेकर इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान कराते हैं, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। शंख के प्रथम भाग में चंद्रमा देवता है, उदर में वरुण देवता है, पृष्ठभाग में प्रजापति है तथा अग्रभाग में गंगा और सरस्वती निवास करती है। उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए, मुझे स्नान कराना चाहिए। सुरसा उनके गुणों का आकलन करने में सक्षम नहीं है। हे देवराज, मेरे सामने पुष्प, जल और चावलों से शंख की पूजा करो। इसकी महिमा असीम और सर्वत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह शंख में पूर्णतया घृत भर कर मेरी पूजा करे, इससे मेरी प्रसन्नता 100 वर्षों तक बनी रहती है। जो कोई शंख में जल, पुष्प, चावल आदि लेकर मुझे अर्घ्य देते हैं उनका पुण्य अनंत होता है। यदि कोई मनुष्य स्वयं शंख से अर्घ्य लेकर परिक्रमा करता है तो उसे सप्त महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति मेरे सिर के ऊपर शंख घुमाए तथा शंख के जल से मंदिर पर पानी छिड़के तो उसके घर में कोई अशुभ बात नहीं होती। अगर कृष्ण जी का स्नान कराने के बाद उस जल को शंख में रखकर अपने सर पर लगाया जाए तो उसे न तो चिंता, न थकावट और न ही नरक का भय सताता है। सिर पर शंख जल को देखकर दृष्ट आत्माएं, राक्षस, कुष्मांड, भूत, सर्प और दानव दशों दिशाओं की ओर भागते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बाजे की ध्वनि तथा मंगलमय गीतों के साथ मुझे स्नान कराता है वह जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे अब आप यह बताइए कि घंटा बजाने और चंदन लगाने का क्या फल है और उसका फल कैसे मिलता है, यह भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे देवराज, जो मनुष्य स्नान और पूजा के समय घंटा बजाता है उसे क्या फल मिलता है, यह भी आप सुनिए। हजारों करोड़ों वर्षों से सैकड़ों वर्षों तक वह मेरे लोक में निवास करता है तथा उसके साथ दिव्य देवियों के समूह रहते हैं। चूंकि घंटी सभी संगीत वाद्य यंत्रों और सभी देवताओं के समान है, इसलिए घंटी बजाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। समस्त वाद्यों के समान जो घंटा है वह मुझे सदैव प्रिय है। उसे बजाने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। घंटियां हमेशा बजानी चाहिए, विशेषकर पूजा के समय। हे पुत्र, घंटियों की ध्वनि से मैं सैकड़ों हजारों मनवंतरों तक प्रसन्न रहता हूँ। हे देवों, यदि मेरी पूजा भैरों और शंख के साथ घंटियों की ध्वनि, मृदंग और शंख के साथ ओंकार प्रणव की ध्वनि के साथ की जाए तो वह मनुष्यों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे पुत्र, जहाँ मेरे सामने बजने वाला घंटा खड़ा है, जहाँ वैष्णवों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है, हे पुत्र, तुम मुझे वहीं जान लो। मैं उस व्यक्ति के पाप को दूर करता हूँ जो वैन्त्य, गरुड़ या सुदर्शन चक्र की आकृति वाला घंटा स्थापित करता है। यदि कोई मेरी पूजा के समय घंटी बजाता है
तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही वह सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित किए गए हो। सोते समय मेरी पूजा के साथ घंटे बजानी चाहिए, इसका फल करोड़ों गुना अधिक होता है। यदि भक्तगण गरुड़ पर आरूढ़ देवों के स्वामी मुझको पूजते हैं, शंख कमल गदा तथा चक्र धारण किए हुए तथा श्री के साथ रहते हुए वे तीर्थ अन्य देवताओं का दर्शन, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, दान तथा व्रत आदि क्या करेंगे? इनकी आवश्यकता ही नहीं है। जो लोग कलयुग में गरुड़ पर विराजमान मेरी नारायण मूर्ति की स्थापना करते हैं, वे मेरे लोक में जाते हैं और वहाँ 1 करोड़ कल्पों तक रहते हैं। यदि कोई उस मूर्ति को मेरे सामने या किसी महल में या किसी घर में स्थापित करता है तो हजारों करोड़ तीर्थी और देवता वहाँ खड़े होते हैं। जो मनुष्य धन्य होकर 11वें दिन गरुड़ पर सवार मेरे रूप की पूजा करता है और रात्रि में आदर पूर्वक गीत गाता और नृत्य करता है, वह अपने पितरों को नरक से मुक्त कर लेता है। इसी प्रकार मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 9वें की कथा का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर मेरा यह महात्म्य आपको अच्छा लगा हो और आप आगे के महात्म्य सुनना चाहते हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।